बकेट मैगी। चिराग नाम के गांव में तरुण दुबे नाम का एक आदमी रहता था। वो हमेशा पीकर दोस्तों के साथ घूमता रहता था। उसकी पत्नी विमला कितना भी समझाए ये सुनता ही नहीं था। बेचारी विमला जीने के लिए मैगी बेचा करती थी। उसके पास सुबह ही आकर उसके साथ नूडल्स तैयार करके अपने शराब के लिए पैसे मिलते ही दुबे वहाँ से चले जाता था। इस वजह से विमला और तरुण के बीच हमेशा लड़ाई होती रहती थी। एक दिन दोपहर में विमला मैगी बेच रही थी तो वहाँ तरुण और उसका दोस्त जैकी आया। अब विमला से तरुण, ए विमा, मुझे एक 500 दो, फ्रेंड को पार्टी दूंगा ये जबान दिया हूँ, तो अर्जेंट दो। यूं कहा। तब विमला, क्या 500 दूं? उसमें क्या है, 1000 ले लो, लेकिन शराब के बदले कीड़े मारने की दवाई लेकर उसे पीकर मर जाओ, उससे हम सबके परिवार में खुशी आएगी। यूं बोली। ये बात सुनकर वहाँ मैगी खा रहे लोग हंसने लगे। फिर गुस्से से तरुण जैकी वहाँ से चले गए। वे दोनों एक जगह पर पी रहे थे। अब तरुण से जैकी, रे, तुम्हें देखकर दया आ रही है? कम से कम 500 भी नहीं कमा पाए, ऊपर से लोगों के सामने अपमान भी हुआ। यूं कहा। तरुण, हाँ करेगी, क्यों नहीं करेगी अपमान? पैसे जो कमा रही है ना वैसे ही करेगी। किसी ना एक दिन मैं अपना पावर दिखाऊंगा। जैकी, पावर दिखाने में क्या है रे? अगर व्यापार में नुकसान करवाया तो सही होगा, ऑटोमेटिकली रास्ते पर आ जाएगी। कम दाम पर बकेट नूडल्स ऐसा कहकर ऑफर दे दो, फिर वो सारे कागज पूरा गांव में बांट देंगे, तब लोगों को बकेट बकेट भर के नूडल्स कैसे बेचेगी देखते हैं। और अगर कर भी दी तो पूरा नुकसान होगा, उधार लेना होगा। और अगर उसने कह दिया कि ये झूठ है, मैं नहीं दूंगी, तो तेरे बीवी के पास कोई नहीं आएंगे। दोनों तरीके से तुम्हारा ही फायदा होगा। कैसा है मेरा प्लान? यूं कहा। ये आइडिया पसंद आने से तरुण कुछ पेपर्स पर बकेट मैगी 3 दिन के लिए मुफ्त विवाह मैगी सेंटर पर कहकर पेपर पर लिखकर रात को सबके घरों में चुपके से डाल दिया। अगले दिन सारे लोग वो पेपर्स देखने की वजह से सब आने लगे। तब बेचारी विमला को क्या करना है समझ नहीं आया। टेंशन में थी तो वहाँ आकर तरुण, ए विमला, ये क्या है? लोगों को कब तक इंतजार कराओगी? अगर नहीं हो सकता है तो वादा क्यों देते हो और अब मुंह क्यों छुपा रही हो? पहले लोगों को जवाब दो। जानती हो ना, ग्राहक भगवान का रूप होता है। यूं कहा। तरुण की बातें सुनकर लोग और शोर करने लगे। इतने में अमित नाम का एक आदमी कार में आया। फिर लोगों से अमित, माफ कीजिए, ये सब मेरी गलती है। मैंने ही विमला बहन को सरप्राइज करने के लिए ये प्लान किया। उनसे जल्द ही बकेट में मैगी बनवा रहा हूँ। उसके लिए सैंपल ऑर्डर पूछा तो दुकान वाला नहीं दिया, इसलिए कल से 3 दिन जरूर आप लोगों के लिए मैगी फ्री में देंगे। आगे देखकर दाम फिक्स करेंगे। यूं कहा। फिर लोग सॉरी कहकर चले गए। फिर 3 दिन अमित विमला से बकेट में मैगी बिकाया। उसके बाद अलग अलग प्रकार के बकेट्स लगाकर एक एक बकेट का इतना दाम है कहकर अच्छा दाम लगाया। इससे लोग आकर फैमिली पैक ऐसे अलग अलग प्रकार के मैगी बकेट लेकर जा रहे थे। यूं व्यापार बढ़ते देख विमला बहुत खुश हुई। कुछ देर बाद विमला के पास आया तरुण, पूछा कि अमित कौन है और खूब झगड़ा किया। तब विमला, मुझे नहीं पता है कौन है, यूं बोली। तब तरुण से अमित, भाई उनसे पूछोगे तो क्या पता चलेगा? मैं कौन हूँ आपको ही अच्छे से मालूम है। अब तक नहीं पहचाना मुझे? 4 साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था तो आप ही मुझे बचाकर अस्पताल ले गए थे। मुझे अपने ब्लड भी दिया। मैं फॉरेन से आते ही सीधा आपसे मिलने आया हूँ, लेकिन आप कोई बेकार आदमी की तरह पीकर अपनी ही पत्नी को सता रहे हो। इसलिए दीदी को आपके द्वारा ही भला करने के लिए 3 दिन बकेट मैगी दिया। वैसे आप क्या भाई, कैसे थे और कैसे बन गए? ये आप ही है क्या? इतना पीने की जरूरी है क्या? यूं कहा। वो बातें सुनकर दंग होकर तरुण, भाई तुम हो अमित? कितना बदल गए हो भाई, रंग भी निखर गया है। वैसे मुझे याद करके आए हो, कितना महान हो तुम भाई। वैसे मुझे माफ करो, सच में मेरी ही गलती है। मैंने विमला से बहुत गलत बर्ताव किया, अब से वैसे नहीं करूंगा। सॉरी विमला। यूं कहा तो विमला बहुत खुश हुई। तब से विमला तरुण दोनों मिलकर बकेट मैगी बेचकर अच्छे लाभ कमाए।